अगर फाड़ का दो न कर दिए। और ये इस शरीर के अंदर खून इतना गर्म है, यदि निकाले चिंटा भी मार दिया नहीं भाषा में कर दूंगा भाई साहब। इतना गर्म खून है, क्या सोच रहे हैं वे? अपने आप को क्या मान रहे? दम है, सामने क्यों नहीं आते तुम? एक थप्पड़ नहीं उठने का कोई सा भी। सरकार ने करने का काम नहीं किया, बस इनको सर पर बिठाने का कार्य कर रही है सरकार। सरकार को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, प्रशासन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रशासन ने उनके दबाव में आकर लिखा है, क्या प्रशासन उनका गुलाम है? तो मैं आपको चेतावनी ये देने के लिए आए हैं कि या तो सुधर जाओ, अपनी मति को सही कर लो, इस मरी हुई मति को जगाओ, अन्यथा इस प्रकार जवाब दिया जाएगा कि रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा संसार में। भाई फैसला ये लिया गया है समाज के बीच में, यदि प्रशासन इस मुकदमे को, जो हमारे विजय तिवारी जी हैं, ब्राह्मण देवता जो मंदिर भूतेश्वर मंदिर के पुजारी हैं, उन पर झूठा आरोप लगाया गया है पोक्सो एक्ट के तहत और SC/ST एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है नाबालिग बच्ची को छेड़ने के जुर्म में। अरे हमें ये बताइए यार, 50 से 55 वर्ष की आयु का एक बूढ़ा व्यक्ति एक 13 वर्ष की बच्ची को छेड़ने का कार्य करेगा वो मंदिर में? उसकी ऐसी हरकत नहीं हो सकती है। इन पर झूठा मुकदमा लगाया गया है भीम आर्मी के द्वारा। भीम आर्मी ने थाने में जाकर के प्रशासन पर दबाव बनाया, प्रशासन दबाव में आकर के इस मुकदमे को लिखा है। अरे भैया हम एक बात बता दें आपसे, तुम अकेले जाकर के 3-4 लोग 10 लोग 20 लोग जाकर के अकेले ब्राह्मण देवता पर प्रहार करते हो, सामने आओ, अगर फाड़ का दो न कर दिए। और ये इस शरीर के अंदर खून इतना गर्म है, यदि निकाले चिंटा भी मार दिया नहीं भाषा में कर दूंगा भाई साहब। इतना गर्म खून है, क्या सोच रहे हैं वे? अपने आप को क्या मान रहे? दम है, सामने क्यों नहीं आते तुम? एक थप्पड़ नहीं उठने का कोई सा भी। सरकार ने करने का काम नहीं किया, बस इनको सर पर बिठाने का कार्य कर रही है सरकार। सरकार को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, प्रशासन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रशासन ने उनके दबाव में आकर लिखा है, क्या प्रशासन उनका गुलाम है? अरे तुम उनकी गुलामी थोड़े ही करते हो, तुम न्याय की कुर्सी पर बैठे हो। न्याय कीजिए, न्याय के देवता हो। न्याय क्या होता है? यदि आपने अपने संविधान में नहीं पढ़ा है तो फिर आपको उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। और रही बात अंबेडकर की, भाई साहब अंबेडकर नाम ब्राह्मण का है, ब्राह्मण के नाम दिया और ब्राह्मण नहीं पढ़ाया लिखाया, ब्राह्मण ने आज उस कुर्सी पे बैठाया, तब जाकर इस देश का संविधान का निर्माता बना। संविधान का जो निर्माता थे ना वो BN राव थे। इन्होंने तो सब कुछ चुराया भाई साहब इस देश से, और इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। और सरकार इनको सर पे बिठाने का कार्य करिए, हर एक सुविधा इनको दी जा रही है। अरे क्या स्वर्ण समाज ने आपको वोट नहीं किया है? क्या स्वर्ण समाज ने आपने सहयोग नहीं किया है? क्या स्वर्ण समाज ने आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाने का कार्य नहीं किया है? क्या आपने स्वर्ण समाज ने आपको गृह मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाया, रक्षा मंत्री कुर्सी पर नहीं बैठाया, डिप्टी CM की कुर्सी पर नहीं बैठाया? हर एक नेता जो बड़े से बड़ा नेता है सबके सब करप्शन में है, कोई भी स्वर्ण समाज का हितैषी नहीं है। तो मैं आपको चेतावनी ये देने के लिए आए हैं कि या तो सुधर जाओ, अपनी मति को सही कर लो, इस मरी हुई मति को जगाओ, अन्यथा इस प्रकार जवाब दिया जाएगा कि रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा संसार में। ये ब्राह्मण है, ये इसका तेज ऐसा बताया मैंने आपको, खून इतना गर्म है, चिंटा मार के भाई साहब भस्म कर दूंगा। इतना गर्म खून है, क्या सोच रहे हैं? दूर खड़े होकर बोल ले रहा सामने, पाड़ा खींच ले और देखा कौन कितना अकेले, अगर 20 कुनल लेकर मर गया अकेले ब्राह्मण को जाएगा वहां मंदिर में, तुम जो उसमें प्रहार कर रहे 20, 30, 50 लोग। अरे यार तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? अब तक तो तुमने सभी को टारगेट किया, जनता को, मंदिर को भी टारगेट करने का कार्य कर रहे हो, मंदिर की जमीन हड़पने का कार्य करो, और एक 13 साल की बच्ची को आगे करके उसका दुरुपयोग कर रहे हो। अरे शर्म के मारे डूब कर मर जाना चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी दया नहीं है, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सभ्यता नहीं है। हम सभ्य समाज से लोग हैं भाई साहब, हम जो भी कार्य करते हैं सभ्यता में करते हैं। कभी भी आज तक कोई अनुचित कार्य नहीं किया, हमारे ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है। और याद रखना, जिसके ऊपर केस दर्ज नहीं है, थाने में नाम नहीं है, वो व्यक्ति आपको बात तो कड़वी कहेगा लेकिन बात बिल्कुल सच्ची निकलेगी। आप बताइए प्रशासन के पास में क्या हम नहीं गए? उस बच्ची ने वहां पर खड़े होकर बयान दिया और पीछे से भीम आर्मी के व्यक्ति ने आकर के उस बच्ची को बहलाया फुसलाया और ऐसा चौंकाया कि इस पर मुकदमा लेकर वहां पर दबाव बना। क्या यही मानवता है? मानवता तुम्हारी मर चुकी है? क्या यही धर्म है? धर्म को मिटाने का कार्य करो भाई साहब, ये सनातन धर्म है। इसको मिटाने वाला तो रावण भी मर गया, हिरण्यकश्यप भी मर गया और कंस भी मर गया, अनेकों राक्षस आए, सभी का श्रृंगार हुआ है भाई साहब। ये धर्म ना तो कभी पहले मिटा था और ना कभी मिटेगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की है, धर्म को बचाया। भगवान श्री राम ने धर्म को बचाया, महर्षि कश्यप ने धर्म को बचाया, वाल्मीकि जी ने धर्म को बचाया, और हम भी धर्म को बचाएंगे और इनको जवाब इस प्रकार देने का कार्य करेंगे कि इनकी मति तो मति, ये चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे संसार में।